Hello students, how are you? Good morning all of you. Now open your textbook page number 87. तो आज हम एक कविता करेंगे नंबर 18 और कविता है और कविता का नेम क्या है? वसंत। तो देखो वसंत एक ऋतु का नेम है। जैसे कौन सी ऋतु आती है सीज़न? सर्दी, गर्मी, फिर बारिश, फिर पानखर ऑटमन मतलब जब पानखर, और फिर वसंत। तो वसंत और उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्प्रिंग। तो ये वसंत ऋतु के रिलेटेड ये कविता है। देखो वसंत ऋतु में बहुत सारे फूल खिलते हैं, ठीक है, पेड़ पे हरी हरी पत्तियां आ जाती है और अच्छी से ठंडी ठंडी हवा थोड़ी चलती है और जो खुशनुमा सब खिला खिला लगता है वसंत ऋतु में। तो उसके रिलेटेड आज हम ये कविता करेंगे। फूल फूल पर झूल झूल कर भोरे गाते हैं गाना, डाल डाल पर पात पात पर कोयल का स्वर मस्ताना, महक महक कर चहक चहक कर हवा यहाँ इठलाती है, तन खुश होता मन खुश होता जब वसंत ऋतु आती है। सो लिसन, देखो जब वसंत ऋतु आती है तो सब कुछ खिला खिला लगता है। फूल भी बहुत सारे फूल खिल उठते हैं और तन मन सब कुछ खुश हो जाता है। देखो तो ये पिक्चर में देखो पेड़ हरे भरे हैं, ये जो तोता कबूतर चिड़िया ये भी देखो डाल पे बैठ के कौआ सब खुश उछल कूद कर रहे हैं। ये नदियाँ बह रही है, फूल खिले हैं। देखो फूल के ऊपर तितलियाँ यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ उड़ती है। तो वसंत ऋतु बहुत खुशनुमा होती है, मतलब मस्ती भरी होती है। तो देखो फूल फूल पर झूल झूल कर भोरे गाते हैं गाना। तो देखो हर फूल पर झूल झूल कर भोरे मतलब तो भोरे भोरे मतलब मधुमक्खी। तो जो मधुमक्खियाँ है वो हर फूल पर जाती है और बैठ के फूलों का रस चूसती है और फिर यहाँ से वहाँ से झूलती रहती है और गाना गाती रहती है, क्योंकि वसंत ऋतु में बहुत सारे फूल खिलते हैं। डाल डाल पर पात पात पर कोयल का स्वर मस्ताना। देखो डाल मतलब पेड़ की जो डाल होती है, इंग्लिश में उसे ब्रांच बोलते हैं। पात मतलब पत्ता। तो हर डाल पर हर पत्ते पर कोयल बैठती है और वो अपना कुहू कुहू करती रहती है। तो देखो ये पिक्चर में कोयल डाल पर बैठी ना, तो हर डाल डाल पर और पत्ते पर कोयल बैठकर वो कुहू कुहू बोलती रहती है। और कोयल का स्वर कैसा होता है? मस्ताना, मतलब बहुत मस्ती भरा कोयल का स्वर होता है। महक महक कर चहक चहक कर हवा यहाँ इठलाती है। महक महक कर मतलब सुगंध, महक मतलब सुगंध। तो जो ये हवा है आती है यहाँ से वहाँ जाती है तो एक सुगंध लाती है अपने अंदर से और एक सुगंध छोड़कर आगे चली जाती है और इठलाती है, मतलब यहाँ से वहाँ हवा आती रहती है और अपने साथ एक सुगंध लाती है और वो सुगंध छोड़कर आगे इठलाती हुई मतलब यहाँ से वहाँ चली जाती है। तन खुश होता मन खुश होता जब वसंत ऋतु आती है। तो जब भी वसंत ऋतु आती है तो कोयल कुहू कुहू करती है, एक डाल से दूसरी डाल पे जाती है। हर पक्षी यहाँ से वहाँ उड़ते रहते हैं, फूल खिल जाते हैं, मधुमक्खियाँ एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ते रहते हैं और फूलों का रस चूसते रहते हैं। फिर कोयल भी कुहू कुहू करती है और वो मस्ती भरी उसकी आवाज़ होती है।
तो ये सब देखकर सुनकर तन खुश हो जाता है और मन भी खुश हो जाता है और खुशी से सब कुछ महक उठता है। तो वसंत ऋतु ये सब लाती है। तो मजा आया ना आपको ये कविता में। नाउ मीनिंग्स। डाल मतलब पेड़ की डाल, इंग्लिश में उसे ब्रांच बोलते हैं। पात मतलब पत्ता, मस्ताना तो मस्ती भरा, महक सुगंध, इटलाती खुश होती, हवा खुश होती यहाँ से वहाँ आती जाती रहती है और वो सुगंध छोड़ जाती है। तन मतलब शरीर, वसंत ऋतु में तन खुश होता है और मन भी खुश होता है। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 88। नाउ एक्सरसाइज उचित उत्तर पर टिक्का निशान लगाओ। नंबर 1 देखो, यहाँ क्वेश्चन दिया है, नीचे 3 ऑप्शन दिए हैं, जो सही ऑप्शन है उसके सामने टिक करना है। नाउ भोरे गाना कैसे गाते हैं? झूल झूल कर भोरे गाना गाते हैं, तो इसके सामने टिक करना है। नंबर 2 कोयल का स्वर कैसा है? मस्ताना, नाउ टिक। नंबर 3 तन मन कब खुश होता है? वसंत आने पर तन मन खुश होता है, तो उसके सामने हम टिक करेंगे। नेक्स्ट कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। भोरे गाते हैं गाना, कोयल का स्वर मस्ताना, जब वसंत ऋतु आती है। तो यहाँ सही वर्ड लिख के ये पंक्ति कंप्लीट करनी है। नाउ नेक्स्ट एक जैसे तुकांत शब्दों को रेखा खींचकर जोड़ो। तो देखो यहाँ जो शब्द आपे तो जो जिसका मतलब तुकांत मतलब जब बोलते तो एक समान जैसे उनका मतलब स्वर होता है, मतलब तुकांत बोलने का जो ढंग होता है वो एक जैसे हो तो उनको हमें मैच करना है, वही शब्द मैच करना है रेखा खींचकर। 1 फूल झूल श्रूल, फूल झूल शूल, महक चहक दहक, मन तन धन, गाना मस्ताना बेगाना। तो आज हमने ये चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी। चैप्टर 18 की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नाउ नेक्स्ट, नाउ पेज नंबर 89। ऋतुएं, तो देखो कितनी ऋतुएं हैं? सर्दी, गर्मी और वर्षा। तो सर्दी ऋतु में क्या होता है तो हम उसके रिलेटेड यहाँ सेंटेंस देखेंगे। सर्दी मतलब विंटर। तो देखो सर्दी की ऋतु में ठंडी हवा चलती है, सब लोग ठंड से बचने के लिए ऊनी कपड़े पहनते हैं। सर्दी में सूरज की तेज धूप अच्छी लगती है। सर्दी में रात को जब बहुत ठंडा होता है तब रजाई में सोना अच्छा लगता है। तो हमने यहाँ सर्दी की ऋतु के रिलेटेड सेंटेंस लिखे। नेक्स्ट गर्मी, देखो ये क्या है? पंखा। तो गर्मी में दोपहर के समय कड़ी धूप होती है। गर्मी के कारण आइसक्रीम, तरबूज और ठंडा पानी पीने का मन होता है। बार बार गर्मी में प्यास लगती है क्योंकि तेज धूप होती है ना। गर्मी में सूती कपड़े पहनने से गर्मी कम लगती है। धूप में जाने से पहले चश्मा पहनते हैं। सूती कपड़े पहनने से जो पसीना होता है वो कपड़ा चूस लेता है, तो सूती कपड़े अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट वर्षा ऋतु, तो देखो मतलब बारिश।
बारिश के मौसम में गड़गड़ बादल की आवाज़ आती है, आकाश में चमचम बिजली चमकती है और मेढक की ट्र ट्र आवाज़ सुनाई देती है। चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता है। घर से बाहर छाता लेकर जाना पड़ता है। जब बारिश होती है तो छाता लेकर घर के बाहर जाना पड़ता है। तो आज हमने अभी ये तीनों ऋतु एक के बारे में पढ़ा। देखो 3 ऋतु सर्दी, गर्मी, वर्षा। इंग्लिश में बोलते हैं उसे विंटर, समर, मॉनसून। तो तीनों सीजन के में क्या क्या होता है वो हमने पढ़ा। तो सर्दी की ऋतु में गर्म कपड़े पहनते हैं, तेज धूप में बैठते हैं। फिर गर्मी की ऋतु में ठंडा ठंडा आइसक्रीम, तरबूज, कोल्ड ड्रिंक्स पीने का मन होता है और लगता है कि हम पंखे के नीचे ही बैठे रहे। ऐसे ही वर्षा ऋतु, तो बारिश के मौसम में बिजली की आवाज़ आती है, बिजली चमकती रहती है और जब बहुत बारिश होती है तो चारों ओर पानी ही पानी भर जाता है और जैसे लगता है कि चारों ओर पानी पानी दिखाई देता है। और अगर बारिश के हो तो हमें बाहर जाना हो तो बिना छाते के हम बाहर नहीं जा पाते। और अगर आप भी कभी बारिश का आपने आनंद लिया होगा। जब बारिश होती है तो आप वो पेपर की बोट बना के भी पानी में रखते हो, वो खेलते हो ना पेपर की बोट बना के पानी में। तो आपको समझ में आया कि तीनों ऋतु अलग अलग है। मतलब सर्दी की ऋतु में बहुत ठंड पड़ती है। फिर समर मतलब गर्मी, तो गर्मी में बहुत गर्मी पड़ती है। और मानसून मतलब वर्षा ऋतु में बहुत बारिश आती है। तो आपको समझ में आ गया ना कि तीनों सीजन में अलग अलग वेदर होता है, मतलब हवामान भी अलग अलग टाइप का होता है। तो समझ में आ गया आपको ये पेज फिलअप करना है। ओके, बाय।